संस्कारों को साथ लेकर ये जो कॉन्शियसनेस है ये कभी मरती नहीं है, ये खत्म हो भी नहीं सकती। मतलब मैं अपने होने को थोड़ी खत्म कर सकता हूँ, बिल्कुल। आई एम बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं। ये ज्ञान एक पत्थर के अंदर नहीं है। उस पत्थर को ये नहीं पता मैं हूं, वो पड़ा है सालों साल, जन्मों जन्म पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज देखो या 10,000 साल बैठो वही दिखेगा, लेकिन इंसान है वो टिक के नहीं बैठेगा, वो सोचेगा, वो ग्रो करेगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चैतन्य शक्ति है उसे चलाने वाली, बस उसी की बात हो रही है। वो आत्मा इन संस्कारों को लिए हुए, जो उसने इस जीवन में सीखा, लर्निंग ली, उसको लेके वो आगे की यात्रा पर चली जाती है। आगे की यात्रा मतलब क्या? आगे की यात्रा मतलब द नेक्स्ट लाइफ भी हो सकती है, उसको हम यमलोक भी कह देते हैं। कभी कभी बीच में एक टाइम पीरियड आता है जहां पर रिव्यू होता है। एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है, जैसे हम सुनते हैं एटलीस्ट, है ना, कि वो एक यमराज होंगे और काले भैंसे पर सवार होंगे, चित्रगुप्त होंगे वगैरह वगैरह ना। अगर मैं उसी को कॉन्शियसनेस या एनर्जी लेवल पर मैं देखूं, क्योंकि जब मैं लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं ना, हम लोगों को जो यात्रा करवाते हैं वो यात्रा कुछ ऐसी होती है, जैसे आपको मैं शुरू करूंगा तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे, जैसे आप अपने बॉडी को रिलैक्स करते चले जाओ, धीरे धीरे करके आप अपनी चेतना को थोड़ा सा पीछे टाइम फ्रेम में लेकर जाओ, यानी 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, 30 साल पीछे। एक टाइम जब आपकी एज 4 या 5 साल थी, उसके बाद जब आप वूम में आए थे, मदर के वूम में, तो आपकी कॉन्शियसनेस उस चेतना को उस समय भी फील कर पाती है कि मैं जब वूम में आया था तो मेरी तब उस समय कॉन्शियसनेस तो थी ना। बिल्कुल। बेशक उस समय शरीर पूरा नहीं बना था, चेतना तो है, बस दैट चेतना, उसी की ही पाथ की बात हो रही है। चेतना जब से उस शरीर में आई थी, मदर के वूम में आई थी, उससे भी पहले कहीं तो होगी, क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो जो ट्रांसफर होके कहां से आई थी, वो जो पिछला पॉइंट क्या था, वो पिछला पॉइंट की हम मूव करते हैं। वो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उसमें हम पाते हैं, गरुड़ पुराण में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं उसके हिसाब से जाऊं, या मैं अपनी जो नॉलेज है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, तो मैं लोगों को वहीं से लेकर जाता हूं। मैं कहता हूं वोम तक के एक्सपीरियंस में जाओ पहले, और फिर वोम से एक स्टेप और पीछे जाओ कि वोम में तुम कहां से आए थे, एंड देन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट इनर पाथ। वहां सारा खेल चलता है कि वो इनर पाथ क्या है, पीछे से कहां से आए थे। तो कॉन्शियसनेस ने एक शरीर धारण किया मैंने यहाँ पर, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कर्म आज किए, इन कर्मा के बेसिस पे मेरे मन में कुछ संस्कार पैदा हुए, कुछ काम मैंने अच्छे किए, कुछ बुरे किए, कुछ चीजों के मेरे ऊपर कुछ इंप्रेशंस बढ़े। इन इंप्रेशंस को लेके मेरा यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा हो गया। एक सर्टेन टाइम के बाद शरीर ने तो मिटना ही है। फिर मैं उन इंप्रेशंस को लेके आगे की यात्रा पर गए। अब आगे की यात्रा का मतलब वही, ये कहीं ना कहीं कोई एक हायर कॉन्शियसनेस भी है जिसने मुझे यहाँ भेजा, जिसको जाके मुझे कभी फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जैसे मैं एक डेपुटेशन की ड्यूटी पर हूँ, मुझे एक काम भेजा गया है, और फिर मुझे कहीं ना कहीं जाके उसे रिपोर्ट करना है कि भाई मैं ये करके आया, ये मैंने अच्छा किया, बुरा किया, काइंड ऑफ जैसे ऑफिस में इवैल्यूएशन होता है ना,